देखिए, आजकल जो एविडेंस का रोल होता है ना किसी भी केस में जो साक्ष्य का रोल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आजकल लोग साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पेश कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का मतलब हो गया जैसे कि मोबाइल में या कंप्यूटर में कोई रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या फिर कोई स्क्रीनशॉट हो, तो ये सब का यूज़ लोग कर रहे हैं अपने केस में, ताकि केस को अपने फेवर में कर सके। या फिर अगर कोई साक्ष्य है, ऑडियो है, वो एकदम ऐसा है कि वो केस को आपके तरफ टर्न कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का उपयोग हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में क्या-क्या हो सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट हो सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि इसको आजकल लोग अपने केस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में दिखा रहे हैं न्यायालय को। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को आप न्यायालय में कैसे पेश कर सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो 65 बी जो हम लोग का भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसमें आपका 65 बी सेक्शन 65 बी जो है, उसके तहत हम लोग एक फॉर्म भरते हैं और अपने एविडेंस को उसके साथ अटैच करके उसको न्यायालय में पेश करते हैं। ये हमें राइट मिलता है कि हम अपने केस में एविडेंस के रूप में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को दे सकते हैं। देखिए, आपने जो एविडेंस दिया है, ऑडियो के रूप में दिया है या फिर वीडियो के रूप में दिया है, ये रिलीवेंट होना चाहिए। जो आपका फैक्ट है, जो केस का मेरिट होना चाहिए, उस तो जो भी आप एविडेंस पेश कर रहे हैं वो आपका रिलीवेंट होना चाहिए आपके केस से। अगर ऐसी स्थिति है तो आपका जो आप एविडेंस पेश करेंगे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसे मान्य दिया जाएगा। आप जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दे रहे हैं कोर्ट में, न्यायालय में, वो उसमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिस्टर्बेंस है, अगर आवाज़ क्लियर नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उसे डिसअलाउ कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय डिसअलाउ कर सकता है उस एविडेंस को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में जो भी मैंने समझाया वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और अगर चैनल पर नए होंगे मेरे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।